आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। तो आज मैं बात करूंगा जैसे कि हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। नौजवान लड़का हो या लड़की टैलेंट से भरा पड़ा है। उनको उजागर करने के लिए प्लेटफॉर्म्स ने नौजवानों के लिए रखा है। कोई किसी भी नौजवान के अंदर कोई भी टैलेंट है, किसी किस्म का भी है, रनिंग का है, सिंगिंग का है, किसी किस्म का भी टैलेंट है तो वो हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकता है। हमारा चैनल उनको एक मौका प्रोवाइड कर रहा है कि अपने टैलेंट को उजागर करें। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपना और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो आज मैं आपको एक ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत लड़की से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक शहीनों के शहर सरगोदा से है। उनका नाम है, इन्फ्लुएंसर और रिसाइटर भी है, ब्यूटिशियनिस्ट भी है और शहीनों के शहर सरगोदा में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं एज ए इन्फ्लुएंस। तो आज के प्रोग्राम में किरण मलिक साहिबा को मैं वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो उन्होंने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में हाजिर हुए। तो अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैम हमारे प्रोग्राम को टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप एक छोटे से शहर में रहकर इतना बड़ा फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। आप एज ए इन्फ्लुएंसर भी वर्क कर रही हैं, ब्यूटिशियनिस्ट भी हैं और एज ए रिसाइटर भी वर्क कर रही हैं। तो आज इस पर बात करने के लिए हम आपकी खिदमत सराहेंगे। तो फिर एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कैरियर का आगाज़ कब किया और कैसे किया? किसी से इम्प्रेस होकर आपने मीडिया फील्ड ज्वाइन की या किसी के कहने पर ज्वाइन की, या आपका शुरू से इंटरेस्ट था? बताना चाहेंगे हमारे नाजरीन को। आगाज़ मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, ना मैं कभी किसी से इम्प्रेस हुई हूँ। मुझे तो क्रिकेटर बनने का जुनून था, लेकिन मुझे डिफरेंट काम करना पसंद है। तो बस बाकी इम्प्रेस मैं किसी से नहीं हुई, वो शायद मैं खुद से ही होती हूँ। तो इनमें से ज़्यादातर आप किस फील्ड को ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि ये समझती हैं कि इसके अंदर मैं एज अ वर्क कर सकती हूँ, एज अ इन्फ्लुएंसर गुड वर्क कर सकती हूँ, ब्यूटिशियनिस्ट भी वर्क कर सकती हूँ? आप माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको मल्टी टैलेंटेड बनाया है, तो काफ़ी सलाहियात तो हैं। किस में आप ज़्यादातर अपने आप को मजबूत समझती हैं कि इस फील्ड के अंदर मैं ज़्यादा प्रॉपर वर्क कर सकती हूँ? फील्ड मुझे सारी ही पसंद है, हर फील्ड का अपना मज़ा है। मेरी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट किया जाए जो लोगों को पसंद आए, और मैं मज़ीद भी ये चाहूँगी कि मैं डिफरेंट फील्ड्स में काम करूँ, और वैसे भी मैं मुसलसल एक काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि आप रिसाइटर भी हैं, आपको रिसाइटेशन का शौक कैसे आपके अंदर डेवलप हुआ? वैसे तो आपका गला ख़राब है, हम आपसे कुछ सुनना चाह रहे थे। तो आप एज ए रिसाइटर भी, आप कलाम भी पढ़ती हैं, तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगी? तो आपकी आवाज़ से लग रहा है कि ना ही सुना जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे शौक़ था, मैं शुरू से कुछ न कुछ गुनगुनाया करती थी, पढ़ा करती थी। जो लोग मुझे सुनते थे, मेरे फ्रेंड्स, सब ने मुझे ये कहा कि आपको प्रॉपर इस साइड पे आना चाहिए। तो बस कर ली हमने कोशिश। और एक जैसे कि आपका एरिया स्मॉल सिटीज़ है, दूसरे शहरों के हवाले से मुश्किलात तो आपको आई होंगी। किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? लोगों की बातें भी आपको सुननी पड़ी होंगी। बताना चाहेंगी किन मुश्किलात का आपको इब्तिदा के अंदर सामना करना पड़ा? मुश्किलात आई आपके ये कैरियर स्टार्ट करने में? मुश्किलात टू मच। देखिए, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, आपको स्टार्ट में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्पेशली एक लड़की को आपको बैक पे सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलती, बल्कि बहुत सी नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं, और आप कहते हैं कि बस अब मेरी बस, और वहीं पे आपको साबित कदम रहना पड़ता है। एंड आई हैव नेवर गिवन अप, एंड आई नेवर विल, इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप अपनी अचीवमेंट के बारे में बताना चाहेंगी? आपने सबसे बड़ी क्या अचीवमेंट की अपनी लाइफ के अंदर? Achievement, I think I am still struggle for achievement, and one day Allah Pak will definitely make me successful in this, inshallah.
एक सवाल ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि यूथ आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, आपको लाइक भी करती है, आपको पसंद भी करती है। अपने चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लड़के लड़कियाँ इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं? उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? पैगाम मैं ये देना चाहूँगी कि कभी भी अपने टैलेंट को वेस्ट ना होने दें। मेहनत करें और अल्लाह पाक एक दिन ज़रूर कामयाब करेंगे। ये नहीं सोचें कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोगों ने कभी अच्छे को भी अच्छा नहीं कहा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट कंप्रोमाइज़ ऑन योर ड्रीम्स। एज़ आपका अपना भी एक ब्यूटी सैलून है, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी आजकल नौजवान लड़के और लड़कियाँ तो मेकअप करती हैं, लड़के भी कर रहे हैं। उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगी? लड़कियों और लड़कों को कुछ डार्क मेकअप कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि फेस टू फेस मैटर करता है ना बेसिकली, कि ऐसा लाइट मेकअप करना चाहिए, डार्क मेकअप करना चाहिए, उसको उस पर कोई सजेशन देना चाहेंगी? बेस का मैं ये कहूँगी कि हमेशा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, बल्कि कोई भी आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन के हिसाब से इस्तेमाल करें। और अगर आप लाइट बेस चाहते हैं तो अपनी स्किन टोन के 1 या 2 ही टोन लाइट इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। चाहूँगा कि आपकी लाइफ के रिलेटेड मेरा सवाल है कि जैसे कि माशाल्लाह आप यंग हैं, खूबसूरत हैं, टैलेंटेड भी हैं, तो अपनी लाइफ के अंदर कैसा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, बताना चाहेंगी? जो हमारी फ़ैन फॉलोइंग आपको देख रही है, अगर उसमें से कोई खसूसियात होती हैं तो वो आपसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आपको लाइफ के अंदर? ऑनेस्टली मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग पर्सन होना चाहिए, इज़्ज़त देना लेना जानता हो, लॉयल ऑफ कोर्स, और फन लिविंग भी होना चाहिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, जैसे कि आप एज एन इन्फ्लुएंसर वर्क कर रही हैं, आप पेड प्रमोशंस भी करती हैं, तो वो आपके साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? आपके इंस्टाग्राम पेजेस के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। कांटेक्ट मेरे ऑफिशियल पेजेस हैं, वहाँ पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं जो किरण बतूल डॉट ऑफिशियल के नाम से है, टिकटॉक है, यूट्यूब है। जी, तो किरण आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त में टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई। जैसा कि आपकी एक सक्सेसफुल स्टोरी है, उम्मीद करता हूँ कि और भी लोग आपसे मुतासिर होकर इस फील्ड को ज्वाइन करेंगे। आपने भी बहुत मुश्किलात का सामना किया और आपने एक सोच डेवलप की कि एक छोटे शहर के अंदर भी रहकर एक बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। एज एन इन्फ्लुएंसर भी लड़की वर्क कर सकती है अगर वो कुछ करना चाहे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी सक्सेसफुल स्टोरी। तो आज हमारे साथ मौजूद थी किरण मलिक साहिबा, जिन्होंने हमें सरगोदा शहीनों के शहर सरगोदा से ज्वाइन किया था। तो इनके कीमती वक्त का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिल वक्त के लिए मुझे और किरण को दीजिएगा इजाज़त। हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ।